हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको ले चलते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ के क्लास में, जहां हमें आज चर्चा करना है घातांक करने के प्रश्न के ऊपर। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने घातांक करने के कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। आज भी कुछ घातांक करने के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे। तो अगली वीडियो में हमने ये तो होमवर्क के लिए दिया था करड़ी में 2, ये करड़ी में 4 मूल 3, यहाँ करड़ी में 6 मूल 4, या करड़ी में 6 घातांक 4 में सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या, और ये दूसरा सवाल ये हमने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए आज सबसे पहले हम इनको सॉल्व करा देते हैं। इसके बाद आगे के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार से करड़ी के क्वेश्चन और घातांक के हल किए जाते हैं। तो पहला सवाल देखिए कि यहाँ पर दिया है करड़ी में 2 और यहाँ दिया है करड़ी में 4 घातांक 3 और करड़ी में 6 घातांक 4 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखिए। तो पहले हम ये लिखते हैं करड़ी में 2, इसके बाद करड़ी में 4 घातांक 3, इसके बाद करड़ी में 6 घातांक 4। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका घातांक करड़ी में 2 का घातांक कुछ नहीं है, इसका मतलब कि इसका घातांक जो है वो 2 है। इसके बाद यहाँ पर घातांक दिया है 3 और इसके बाद यहाँ का जो घातांक दिया है वो दिया है 4 दिया है। तो यहाँ 4 घातांक है, यहाँ 3 घातांक है और यहाँ 2 घातांक है। तो यानी सबका घातांक अलग अलग है, जिससे कि हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो ये तय करने के लिए हमें इनके घातांकों का लौसा लेना आवश्यक पड़ जाता है या आवश्यक हो जाता है। तो हम आइए 2, 3, 4 यानी इनके घातांकों का लौसा लेंगे। तो 2, 3, 4 का जो होगा लौसा वो 12 हो जाएगा। अब जब 2, 3, 4 का लौसा 12 हो जाएगा तो इन सबके जो भी घातांक होंगे वो 12 हो जाएंगे। यानी अब यहाँ 2 का जो घातांक है वो 12 हो गया और यहाँ फिर 4 का घातांक जो है वो भी 12 हो गया और यहाँ फिर करड़ी के अंतर्गत 6 राशि है, इसका भी घातांक जो है क्या 12। यानी हम यदि घातांकों का एलसीएम लिए और 12 कर दिए तो सबका घातांक जो हो गया वो 12 हो गया। और यहाँ हम करड़ी में 2 यानी करड़ी के अंतर्गत 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा प्रोसेस है इसको करने के लिए, तो इसी लौसा में हम यहाँ जो पहले वाला घातांक है उसका भाग देंगे और जितने बार भाग जाएगी उतने का यही पावर हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो यहाँ घातांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। तो 2 का भाग हम 12 में दिए, तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और वही 6 हम इसके घात करड़ीगत राशि के घात के ऊपर स्थापित कर देंगे। अब इसके बाद इसका घातांक 3 है और इस 3 से हम 12 में भाग दिए, 4 बार गया और वही 4 हम इसके घातांक के ऊपर यानी इस करड़ीगत राशि के ऊपर घातांक लगा देंगे और फिर सेम प्रोसेस वही करेंगे। यानी इसका जो घातांक पहले वाला है वो 4 है, एलसीएम लिए तो 12 हुआ, तो 4 में 12 का भाग देंगे, 3 बार जाएगी और उसी 3 को हम इसके ऊपर रख देंगे। अब चूंकि यहां से हम इसको करड़ी हटाकर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 और सबका घात 1/12। यानी यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि यदि करड़ी में राशि कोई है, जैसे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हम करड़ी हटाकर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3। और यही अगर 12 है, देखिए अगर यही 12 है तो हम करड़ी हटाकर 2 का पावर 1/12 लिख सकते हैं। तो यहाँ सारे में 12 है और करड़ी हम हटाएंगे तो इसका घातांक 1/12 लिख देंगे। तो ये अगर जिसको समझ में ना आया हो वो घातांक और करड़ी का पहली वीडियो देखेगा, उसमें उन सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करड़ी हम हटाए तो घात लगा दिए 1/12 और यहाँ 2 का पावर 6 है। इसके बाद हम इसको करेंगे उसी तरह से करड़ी हटाएंगे तो यहाँ 4 का पावर 4 ऐसे है, करड़ी हटाकर इसका पावर लग दिया 1/12 और यहाँ से करेंगे तो देखिए करड़ी हटाएंगे और करड़ी हटेगा तो 6 का पावर 3 होगा और इसका पावर हो जाएगा 1/12। अब हम आगे देखेंगे कि 2 का पावर 6 का मान कितना होगा। तो 2 का पावर 6 यानी 2 का 6 बार हमें गुणा करना है। 2 का कितनी बार गुणा करना है, 6 बार, यानी 2 4 2
6 बार हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी ये हो गया 64 का पावर 1/12। इसके बाद अब हमें 4 का 4 बार गुणा करना है, तो 4 का हम 4 बार गुणा करेंगे। तो इसको देखिए क्या कैसे करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 64 में जब 4 का हम गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 1 25, यानी यहाँ पर हो गया हमारा 256 का पावर 1/12, 256 का पावर 1/12। और इसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा 6 का पावर 3 बार करेंगे, 6 के 36 और 36 छक्का 216, 36 छक्का 216, 36 में गुणा कर देंगे, 6 का 6 के 36, 36 18 और 3 21, 216। तो यहाँ 216 का पावर हम रखेंगे 1/12। अब यहाँ सब ये हो गया, इस तरह से सबका पावर 1/12 हो गया। तो यहाँ जो संख्या बड़ी है वो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। तो देखिए सबसे बड़ी जो है वो ये है 256 और सबसे छोटी जो है वो है 64। तो 64 किसका मान है, करड़ी में 2 का, और 256 किसका मान है, 256 किसका मान है, तो वो है इसका। यानी सबसे छोटी संख्या करड़ी में 2 और सबसे बड़ी संख्या जो है करड़ी में 4 घातांक 3। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो घातांक का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ये कहा 3/5 का पावर 3 और इंटू यहाँ पर कर दिया 3/5 का पावर -6 और यहाँ कर दिया बराबर 3/5 का पावर 2x - 1 में x का मान, यानी इसमें x की वैल्यू पूछा गया है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पूछा है x का मान, तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये आधार बराबर है, आधार जब बराबर है तो उसके घातांक आपस में क्या होते हैं, जुट जाते हैं, उसके घातांक आपस में जुट जाते हैं। तो एक ही आधार पर इनके घातांक आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि ये घातांक का नियम कहता है। तो घातांक का नियम यानी ये हो गया कि 3 प्लस ये कोष्टक में -6 और यहाँ से 3/5 का पावर 2x - 1, ये इतना होगा। अब इसको हम करेंगे 3/5 का पावर, ये -6 है ये +3 है, घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस में होगा, यानी 6 में से 3 जाएगा माइनस, ये घट जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, जो कि माइनस में इसलिए होगा क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, बड़ी है। और इधर हम कर देंगे 3/5 का पावर 2x - 1, यानी यहाँ पर हम इतना कर दिए। अब चूंकि यहाँ भी आधार बराबर, यहाँ भी आधार बराबर, और जब आधार बराबर होगा तो उसके घातांक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके घातांक आपस में बराबर होंगे, यानी -3 के बराबर 2x - 1, या फिर हम कर सकते हैं -1 को इधर लेके जाए तो -3 प्लस ये माइनस बराबर के इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसके बराबर 2x। अब यहाँ से घटेगा तो ये होगा -2 बराबर 2x, या फिर x बराबर -2/2 घटेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी x के बराबर कितना बनेगा, 1 बार में x के बराबर -1 बार आएगा, यानी ये माइनस है तो यहाँ पर कटेगा तो -1 बार में कटेगा, यानी यहाँ x की जो वैल्यू आ गई वो -1, और यही हमारा होगा आंसर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इस घातांक और करड़ी का क्या है। तो इसको हम आप लोगों के सामने से पहले हटा रहे हैं, इसके बाद हम अगला हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेंगे कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो जैसे अगला जो हमारा क्वेश्चन है
अगला हमारा क्वेश्चन है करड़ी में 3 का पावर n बराबर 81 हो तो n का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो अंडर रूट है 3 का पावर n, और अंडर रूट जब 3 का पावर n है इसके बराबर 81 है, तो अब इसमें हमें ये पता लगाना है कि n का मान क्या होगा। तो आइए हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसके आगे हो जाएगा, यानी अंडर रूट हटाएंगे तो ये 3 का पावर n, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब 2, तो अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इसके बराबर इस 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। क्यों 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 का गुणा 4 बार करेंगे, 3 3 लिखे 9 9 3 27 27 दिया 81, तो इसके बराबर होगा, यानी इसको हम इन सब को 3 का पावर 4 बना सकते हैं। क्योंकि आगे घातांक के नियम में या घातांक जब बता रहे थे तो बताए थे, जिसको समझ में ना आया होगा उस वीडियो को देख लिया करेगा। तो इसको हम 3 का पावर 4 बना सकते हैं 81 को। अब यहाँ एक सूत्र और घातांक का ये कहता है कि यदि p का पावर n और उसका पावर n हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी एक ही आधार पर दो घात हैं, घात के ऊपर घात, तो दोनों घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर n गुणे 1/2 बराबर 3 का पावर 4, या इसको लिख सकते हैं 3 का पावर n/2 बराबर 3 का पावर 4। अब फिर घातांक का नियम ये कहता है कि आधार बराबर तो घात भी उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ 3 3 आधार बराबर है, इनके घातांक भी आपस में बराबर होंगे, यानी n/2 के बराबर 4, तो n बराबर कितना होगा 4 दूनी के 8, और यही 8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था अगले सवाल, यानी करड़ी में 3 का पावर n बराबर 81। यहाँ से घातांक के नियम से इसको हम लिखे, करड़ी हटाए पहले 3 का पावर n, सबका पावर 1/2 लीजिए, करड़ी हट गई, बराबर इस 81 को 3 का पावर 4 कर दिए, और यहाँ से घातांक के साथ गुणा हुआ तो 3 का पावर n गुणे 1/2 बराबर 3 का पावर 4, 3 का पावर n/2 बराबर 3 का पावर 4 होगा। ये n/2 बराबर 4 दूनी के, ये 2 का इधर आकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा हो जाएगा, तो n के बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगला जो सवाल हमारा है वो ये कहता है, जैसे अगला इस सवाल को देखिए, यहाँ है अंडर रूट 3 का पावर 5। अगला जो सवाल है उसको देखिएगा, अंडर रूट 3 का पावर 5 गुणे 9 का पावर 2, अंडर रूट 3 का पावर 5 गुणे 9 का पावर 2, और इसके बराबर है 3 का पावर n गुणे 3 अंडर रूट 3। यानी सवाल ये कह रहा है कि करड़ी में 3 का पावर 5 गुणे 9 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n गुणे 3 अंडर रूट 3 में n का मान क्या होगा। तो अब हम आइए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसको, जैसे हम इसको लिख दिए, यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको ऐसे छोड़ दे पहले, अंडर रूट 3 का पावर 5 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 2, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर n गुणे 3 का पावर, कड़ी हटा देंगे तो 1/2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 3 गुणे 3 है, 3 अंडर रूट 3 है, न कि घातांक 3 है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 3 का पावर n गुणे ये 3 है पहले से, अब इस करड़ी में 3 को 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे 3 का पावर 1/2 गुणे 5, और गुणे यहाँ पर 3 का पावर 2 दूनी के, घातांक के नियम से 2 का 2 के साथ गुणा होगा तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का पावर n गुणे, अब यहाँ से एक
यहाँ इसका घात 1 है और जब आधार बराबर है तब घात आपस में जुड़ेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 1 प्लस 1/2। तो अब हम इसके आगे इसको बढ़ा सकते हैं, यानी 3 का पावर गुणा कर देंगे 5/2 और गुणे 3 का पावर 4 बराबर इसको कर सकते हैं 3 का पावर n गुणे 3 का पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, 3/2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इसको देखेंगे, आगे क्या कहता है, यानी ये आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब नहीं सॉरी, यदि ये आधार बराबर है तो घात आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यहां से हम कर सकते हैं 3 का पावर 5/2 प्लस 4 और यहां करेंगे 3 का पावर n गुणे 3 का पावर 3/2 या इसको भी जोड़ देंगे हम, इसको भी जोड़ देंगे। देखिए 3 का पावर n प्लस 3/2। अब यहां से 3 का पावर 5/2 प्लस 4 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जोड़कर 5/2 प्लस 4। तो ऐसे 5/2 प्लस 4 जोड़ेंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, यानी ये 5 प्लस 8 यानी 13/2, ये 13/2 होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 13/2 बराबर 3 का पावर n प्लस 3/2। अब ये आधार बराबर घात को बराबर करेंगे, यानी 13/2 के बराबर n प्लस 3/2। अब n को इधर रहने देंगे, 3/2 को इधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3/2 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से 13/2, 3/2 इधर प्लस है आकर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और किसके बराबर, n के बराबर, या n बराबर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो घटेगा एलसीएम, क्योंकि 2 ही होगा एलसीएम, तो 13 में से 3 को घटा देंगे तो 10/2 घटेगा 5 बार में, यानी n के बराबर 5 आ गया और यही 5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा n का मान। एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, यानी ये कह रहा है कि घड़ी में 3 का पावर 5 गुणे 9 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n गुणे 3√3 में n का मान ज्ञात करिए। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं और इसको तोड़ेंगे 9 पे स्क्वायर को तोड़ेंगे 3 का पावर 2 और इसका पावर 2, और इसको हम तोड़ देंगे 3 का पावर n को ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे और इसको हटा देंगे करनी 3 का पावर 1/2। इसके बाद यहाँ से भी करनी हटाएंगे, तो करनी हटाएंगे तो 3 का पावर 1/2 होगा और इसका घातांक 5 है, तो 3 का पावर 1/2 गुणे 5, ये घातांक का नियम कहता है। इसके बाद यहाँ से 3 का पावर हो जाएगा 4 और इसके बराबर 3 का पावर n गुणे 3 का पावर 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा इसका 1, यानी इस वाले का 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 गुणे 5 को हम लिख सकते हैं 5/2 और यहाँ 3 का पावर 4, और यहाँ से हम 1 प्लस 1/2 को 3 का पावर n ऐसे रहने दें, 1 प्लस 1/2 को 3 का पावर 3/2, 3 का पावर 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ चूंकि ये दोनों आधार बराबर है और जब दोनों आधार बराबर हैं तो इनको हम जोड़ देंगे 5/2 प्लस 4, 3 का पावर 5/2 प्लस 4 और यहाँ 3 का पावर n, यहाँ भी आधार बराबर है तो इसको जोड़ेंगे 3 का पावर n प्लस 3/2, तो 5/2 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 3 का पावर 13/2 होगा और यहाँ 3 का पावर n प्लस 3/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ आधार बराबर तो घात को भी आपस में बराबर करेंगे, यानी 13/2 बराबर n प्लस 3/2, 3/2 को इधर भेज देंगे तो 13/2 में से ये जाके घट जाएगा 3/2, यानी 13/2 माइनस 3/2 और इसके बराबर होगा n, या n बराबर एलसीएम लेके जब घटाएंगे तो 10/2 होगा, या n बराबर 5, और यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम आप लोगों के सामने सवाल रखते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, इसको देखिए। धैर्य बनाकर रखिएगा, ये सारे सवाल एकदम आसानी से आप लोगों को समझ में आएंगे, बस आप लोग स्वयं पढ़ने की थोड़ा कोशिश करिए।
जिस प्रकार से बताया जा रहा है उसको स्वयं करने की कोशिश करिए। तो अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि 3 का पावर m स्क्वायर यानी 3 का पावर m स्क्वायर भागे 3 का पावर m और सबका पावर 2। यहाँ 3 का पावर m स्क्वायर है और यहाँ भाग का चिन्ह है और है 3 का पावर m और इसका पावर 2 और इसके बाद सबका पावर जो है वो है 1 बटा के m, 1 बटा में m और इसके बराबर 81 हो। तो m का मान अब m का मान हम किस प्रकार से क्या करेंगे, यानी सवाल हमारा ये कर दिया कि 3 का पावर m स्क्वायर भागे 3 का पावर m और इसका पावर 2 और सबका पावर 1 बटा के m बराबर 81 हो। तो m का मान ज्ञात करिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, देखिए 3 का पावर m स्क्वायर और भाग का चिन्ह है तो बटा में कर देंगे इसको और यहाँ से देखिए घात के ऊपर घात लगा है तो गुणा हो जाएगा, यानी 3 का पावर ये हो जाएगा 2m और जब ये 2m होगा तो इन सब का पावर कितना होगा 1 बटा में m और इस 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4, यानी इस सवाल को हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आगे जब हम बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो ये 3 का पावर m स्क्वायर और गुणे ये 1 बटा के m है, 1 बटा में m तो 3 का पावर m स्क्वायर गुणे 1 बटा में m और इसके बटा में 3 का पावर 2m गुणे 1 बटा में m बराबर 3 का पावर 4, क्योंकि ये अलग अलग कर दिए। ये घातांक का नियम है, जिसको न समझ में आया होगा इसके आगे की वीडियो पहले की वीडियो देख लेंगे और जब पहले की वीडियो देखेंगे तो घातांक के नियम उसमें समझाए गए हैं तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से 1m ये कर दिया और 1m यहाँ से ये कर दिया तो अब हमारा बचा ऊपर 3 का पावर m और नीचे बच गया 3 का पावर 2 और इसके बराबर 3 का पावर 4 बच गया। 3 का पावर m बटा 3 का पावर 2 बराबर 3 का पावर 4 बच गया। तो अब देखिए ये ऊपर लेके जाएंगे, आधार बराबर है तो घात घटेगा, यानी इसको लिख सकते हैं इसके बराबर हम 3 का पावर m और 2 जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, m माइनस 2 बराबर होगा 3 का पावर 4। अब आधार बराबर घात आपस में बराबर हो गए, यानी m माइनस 2 के बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा, या m बराबर ये 4 प्लस इधर 2 है माइनस है आकर इधर प्लस हो जाएगा, यानी m बराबर जो आएगा वो 6 आएगा और यही 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल की ओर हम चलते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल है उसको देखिए। देखिए अब अगला जो हमारा सवाल दिया है 2x बराबर 4y बराबर 6z हो तथा 1 बटा में 2x प्लस 1 बटा में 4y प्लस 1 बटा में 6z बराबर 24 बटा के 7 हो, 24 बटा के 7 हो तो z का मान क्या होगा। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए 2x के बराबर 4y है और 4y के बराबर 6z है तो हम इसको लिखेंगे, देखिए 1 बटा में 2x प्लस 1 बटा में 4y और प्लस 1 बटा में 6z बराबर 24 बटा में 7, 24 बटा में 7। तो अब यहाँ 2x के बराबर 4y है और 4y के बराबर कितना है 6z है। तो अब हम इसको 2x को z के रूप में लिखेंगे, तो इसके बराबर इतना, इसके बराबर इतना, यानी हम कह सकते हैं कि 2x के बराबर 6z होगा। तो 1 बटा में हम 2x के बराबर 6z और यहाँ 4y के बराबर भी 6z है तो 1 बटा में 6z और यहाँ पहले 1 बटा में 6z के बराबर 24 बटा में 7, ठीक है। तो अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 6z होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, यानी इसको अब हम लिख सकते हैं 3 बटा में 6z बराबर 24 बटा में 7। इसको घटा देंगे 3 8 24
अब यहाँ हो जाएगा, फिर यह गुणा करेंगे तो 48 जेड के बराबर 7 या जेड के बराबर 7/48 और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि ये जो सवाल है क्या कह रहा है। तो सवाल ये है कि 2x के बराबर 4y और 4y के बराबर 6z हो तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z का मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक बात बस यहाँ समझने लायक है कि 2x के बराबर 4y भी लिख सकते हैं या 2x के बराबर हम 6z भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4y के बराबर हम 2x भी लिख सकते हैं और 4y के बराबर 6z भी लिख सकते हैं। तो z का वैल्यू पूछा है तो हम z के रूप में सारे को कन्वर्ट करेंगे, यानी 1/2x के बराबर हम लिख सकते हैं 1/6z, 1/4y के बराबर हम लिख सकते हैं 1/6z और 1/6z के बराबर हम 1/6z और इसके बराबर 24/7, क्योंकि ये 6z एलसीएम लेंगे 6z का 6z के साथ भाग देंगे एक बार और एक का एक के साथ गुणा एक ये हो जाएगा 3/6z और 3/6z जब होगा इसके बराबर 24/7। तो इस 3 से हम 24 को घटाएंगे 8 बार में और फिर ये जब गुणा करेंगे तो 8 छक 48 z के बराबर 7 या z के बराबर 7/48 और यही हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसको देख लीजिए अगला क्वेश्चन, घातांक और करने के ये जो कुछ प्रमुख सवाल है ये आप लोगों को बहुत सफलता दिलाएंगे, यानी इसी के आधार पर आप लोगों के सिलेबस में या आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछते रहते हैं। तो अगला जो हमारा सवाल है वो ये कहता है कि 2 का पावर x माइनस 1, यानी 2 का पावर जो है वो x माइनस 1 है। इसमें थोड़ा सा 2 का पावर x माइनस 1 और इसके बराबर 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 1 में ये जो है 8 का पावर x माइनस 3 हो तो x का वैल्यू ज्ञात करना है बस। तो देखिए इसको कैसे करेंगे इस सवाल को, यानी एक 2 का पावर, यहां पर 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8, यानी 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 का पावर x माइनस ये जो है 3 है वो तो x का मान। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहां से यानी इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन हमारा जो है 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 का पावर x माइनस 3 हो तो x का मान हमें निकालना है। तो इसको हम कर सकते हैं, देखिए 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर इसको लिख सकते हैं 1/8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसका पावर x माइनस 3। अब इसके बराबर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर इसको लिखेंगे 1/2 का पावर घात, इस घात का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, इतना लिख सकते हैं। या फिर अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3x और माइनस यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर, जब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2 का पावर ये बचेगा 9 माइनस 3x, यानी जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार बराबर तो घात भी हम इनके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी 2x माइनस 1 के बराबर 9 माइनस 3x। तो यहाँ पर इसको हम इधर लेके जाएं तो ये 2x और माइनस 3x हो जाएगा इधर प्लस,
और यहाँ 9 है, -1 को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा +1, यानी 5x के बराबर 10 होगा। तो x बराबर 10/5 या x बराबर कटाएंगे तो कितना आएगा 2, और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा है इस सवाल का हल। यदि 2 का पावर 2x - 1 बराबर 1/8 का पावर x - 3 हो तो x का मान ज्ञात करके इसको ज्यों का त्यों हम एक पक्ष को ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसको चेंज करेंगे। 8 को 2 के पावर 3 के रूप में और 2 के पावर 3 के रूप में चेंज कर दिए और यहाँ x - 3 हो गया। और इसके बाद इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसका इस 3 का इस x - 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x - 9 होगा। फिर यहाँ 2 का पावर 2x - 1 और इसको हम